जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लिमिट की इस सीरीज में, जिसमें हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। 300 प्लस क्वेश्चन हम लोग लिमिट के सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने कुल मिला के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 3 पार्ट्स में ये आपको मिल जाएंगे। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। आज ये पार्ट नंबर 4 है और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। 300 प्लस क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के मायने रखते हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो भैया मान के चलो कि उस चैप्टर से कुछ भी पूछ ले, कहीं भी आपका पेन नहीं रुकने वाला है। आप बिंदास क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चुटकियों में आंसर दोगे। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज इस पार्ट 4 में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? लिमिट दिया गया है इनफाइनाइट का, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और फंक्शन है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मंकी ट्रिक, है ना। अगर आपने उस ट्रिक को नहीं देखा तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर किनारे में आपको आई टैब पर वो ट्रिक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। होता क्या है कि अगर फंक्शन x का है तो पावर में x होना चाहिए, फंक्शन n का है तो पावर में n, मतलब वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है अगर, आप वहां पर लिमिट, वहां पर आप मंकी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लगा देते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, जो भी चीज होगी अब e टू द पावर चलेगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल वाला है, यानी मंकी ट्रिक हम लोग अप्लाई करने चल रहे हैं। होता क्या है, इसमें से आपको 1 माइनस करना होता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। और ये जो पावर में होता है ना, ये आके मल्टीप्लाई कर देता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब जो भी चीज चल रही है ई के पावर में चल रही है, तो बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं, ना ही लिमिट को लिखूंगा, मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये यहां जाएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, और यहां पर ये है आपका n माइनस 1। ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, माइनस n से प्लस n कैंसिल, 1 and 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर से n को कॉमन करते हैं। यहाँ से n को कॉमन करोगे, यहाँ देखना, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, नीचे से भी n स्क्वायर को आप कॉमन कर सकते हैं। जैसे आप कॉमन करोगे तो आएगा ये क्या, 1 बाई n माइनस 1 बाई n स्क्वायर, है ना। ये इससे कैंसिल हो गया। अब सीधा आपको लिमिट लगा देना है। जैसे आप लिमिट ऑपरेट करोगे, भाई लिमिट इनफाइनाइट का है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, यहाँ भी 0, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 बाई 1 मतलब 1 ही, यानी कुल मिला के आपके पास यहाँ पर 2 बचा हुआ है। और ये पूरी चीज ई के पावर में चल रही थी, तो ये ई टू द पावर 2, यानी कि आपका आंसर आएगा ई स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मंकी ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर आपने उस ट्रिक को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें, काफी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है भाई? लिमिट है x टेंड्स टू 0 का, ऊपर है 1 माइनस कास mx डिवाइडेड बाई, नीचे है 1 माइनस कास nx। अभी इसमें कुछ नहीं करना, आप लिमिट ऑपरेट करोगे, 0 बाई 0 का फॉर्म बनेगा, सीधा एल हाफ्टर रूल लगा दो। जैसे आप लगाओगे एल हाफ्टर रूल क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, कास का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन mx, और फिर से करोगे तो आगे m आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर इसका 0 हो गया, और यहाँ पर n आएगा। कास का करोगे तो कास का होता है क्या, माइनस साइन, तो हो जाएगा ये साइन nx। ठीक है,
अभी जब आप लिमिट लगाओगे ना तो फिर से 0/0 बनेगा। भाई 0 रखोगे यहाँ पर, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ भी 0। एक बार फिर से आप यहाँ पर क्या करोगे, फिर से आप एक बार यल हाफ लगाओगे तो फिर से जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आगे यम आएगा, तो यम स्क्वायर कास यम एक्स हो जाएगा और नीचे एन स्क्वायर कास एन एक्स हो जाएगा। अब जैसे लिमिट लगाओगे, लिमिट आपका क्या है, लिमिट आपका है x टेंस टू 0। जैसे आप x की जगह पर 0 रखोगे, कास 0 1, कास 0 1, तो आपके पास बचेगा क्या, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इंटीजर एन फॉर विच लिमिट x टेंस टू 0 इतना इज ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इज, मतलब फाइनाइट नंबर आपको बताना है जो जीरो ना हो। ठीक है, तो लिमिट आपका क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पर दिया है cos x माइनस 1 एंड cos x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x पावर n। ठीक है, आपको n की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए जो जीरो ना हो और साथ ही साथ फाइनाइट भी हो, है ना। देखो एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास x होगा, और यहां से भी माइनस कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस कास x। हुआ क्या, यहां से माइनस कॉमन किया, यहां से भी माइनस कॉमन किया, दोनों प्लस कर देंगे और ये 1 माइनस कास x e टू द पावर x माइनस कास x हो गया, नीचे हो जाएगा आपका x पावर n। ठीक है, फिर से करते हैं। अच्छा, बार बार लिमिट नहीं लिख रहा हूं, आप समझो। 1 माइनस कास x को मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये हो गया e पावर x माइनस कास x डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई x पावर n। ठीक है, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा क्या वो देखना, ये 2 है, यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर x बाई 2 e टू द पावर x माइनस कास x डिवाइडेड बाई x पावर n। अब एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं वो देखना, 2 है साइन स्क्वायर x बाई 2 है, एक काम करूं मैं इसके नीचे x स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, ये तो हो गई बात इसके साथ। अभी टोटल का पावर टोटल डिवाइडेड बाई कितना है, x पावर n है और यहां पर है e टू पावर x माइनस कॉस x। ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल हो गया तो यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस वाले टर्म को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और लिमिट आपका 0 का है, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ठीक बात है। अच्छा, यहां पर देखो x स्क्वायर बचा हुआ है, बाई 2 है, तो बाई 2 मतलब 1/2 को आगे कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और x स्क्वायर है, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, इस x स्क्वायर को मैं नीचे लाऊंगा तो पावर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पावर n-2। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये नीचे आएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। लिमिट जैसे ऑपरेट होगा इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, क्योंकि साइन x बाई x वाला टर्म है तो ये 1 कर देगा। ठीक है, ये तो 1 हो गया। इसमें आप लिमिट लगाओगे तो e पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये तो 1 हो गया है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर करता हूं, ठीक है ना, 1/2 आगे है, ये तो 1 हो चुका है, यहां पर बचा हुआ है आपके पास e पावर x माइनस cos x डिवाइडेड बाई x पावर n-2। अब यहां पर अगर आप लिमिट लगाओगे, लिमिट आपका क्या है, लिमिट आपका है x टेंस टू 0, है ना। जैसे 0 रखोगे ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है। फिर से आप एल हाफ रूल लगा सकते हो, जैसे लगाओगे 1/2 तो आगे है, ये हो जाएगा e पावर x और cos x का होता माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन x डिवाइडेड बाई, यहां पर लगाओगे तो n-2 आगे आ गया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और x पावर n-3 हो जाएगा। ठीक बात है। अब जैसे आप लिमिट लगाओगे ना, जैसे आप लिमिट लगाओगे e पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और यहां पर कितना है, यहां पर आपका साइन 0 का मान 0 हो गया, तो ऊपर 1 बचेगा, और नीचे जैसे लिमिट लगाओगे यहां पर 0 हो गया, तो 1/0 इनफाइनाइट हो रहा है, जबकि फाइनाइट चाहिए, है ना, जबकि क्या चाहिए,
फाइनाइट चाहिए। तो अब आपको बताना है कि हम n की कौन सी वैल्यू यहां पर रख दें जिससे ये क्या कर दे, जिससे ये फाइनाइट वैल्यू हमको दे दे, इनफाइनाइट ना दे। ठीक है, तो देखो क्या करना है, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा। तो x पावर -2 का मतलब है 1 अपान एक्स स्क्वायर, यानी यहां अभी भी ये इनफाइनाइट देगा। अगर मैं 2 रखता हूं तब भी ऐसा करेगा। अगर मैं 3 रख दूं, देखो समझो, n की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 - 3 क्या होगा, 0, और 3 - 3 0 हो गया, तो x पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब लफड़ा खत्म हो गया। अब चाहे आप लिमिट लगाओ या ना लगाओ, मतलब यह है कि अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं तो नीचे का टर्म जो है ये वाला ये 1 हो जाएगा, और नीचे अगर 1 हो गया तो ये इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा, है ना। समझो, अगर मैं n की वैल्यू 3 रख देता हूं, सपोज यहां पर देखो, तो ऊपर है 1/2, यहां पर लिमिट लगाओगे तो e पावर 0 का मान 1 हो गया, और साइन का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, नीचे देखना n की वैल्यू मैंने 3 रखा है तो 3 - 2 1 हो गया, और यहां पर x 3 - 3 कितना, 0। तो लिमिट लगाने से पहले ही x पावर 0 नहीं, ये 1 हो गया है। ठीक है, तो अब आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आपको 1/2 दे रहा है। कितना दे रहा है, 1/2 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं तो मुझे ये क्या करेगा, ये फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया, n का मान 3 हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस मैं आपको समझाने के लिए इतना मैंने टाइम लिया, है ना। कुल मिला के बात इतनी थी कि आपको इस लिमिट को सॉल्व करना था। सॉल्व करते हुए आपको n की वो वैल्यू रखनी है जिससे इसका मान इनफाइनाइट ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन में 1 2 3 4 चारों दिए गए हैं ना, ऑप्शन में 1 2 3 4 चारों दिए गए हैं। आप क्या करोगे, आप 1 रख के यहां चेक करोगे, 2 रख के चेक करोगे, 3 रख के चेक करोगे, 4 रख के चेक करोगे, तो आप 1 2 और 4 पर देखोगे कि ये इनफाइनाइट हो रहा है, केवल 3 पर इनफाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि f फ्रॉम r to r बी ए सच दैट f1 = 3 है, ओके, एंड f'1 = 6 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस x डिवाइडेड बाई f1 होल टू द पावर 1/x, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर भी आपका मंकी ट्रिक लगेगा, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन यहां पर f है, x है, ऊपर पावर में भी x है, वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, तो आपको लिमिट यहां पर मंकी ट्रिक लगा देना है। कैसे लगाएंगे, ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरी चीज e के पावर में चलेगी। अब क्या होता है, इसमें से आपको 1 माइनस करना होता है, तो माइनस कर लो, f1 प्लस x डिवाइडेड बाई f1 -1, और ये पावर में जो है नीचे आ जाएगा। ठीक बात है। अब घटाओगे, इसको घटाओगे तो क्या होगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, f1 प्लस x माइनस f1, है ना, डिवाइडेड बाई f1, और यहां पर आपका हो गया 1/x। ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसे आप लिमिट लगाओगे ना तो यहां पर ये 0 हो गया, तो f1 माइनस f1 ऊपर क्या हो गया, 0 हो जाएगा, और ये x, ये जो 1/x है वो यहां पर आ गया, है ना। तो जैसे लिमिट लगाओगे 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो सीधा सीधा आप क्या करो, आप सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर दो। मतलब ये एल हॉपिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का अलग। तो जब करोगे तो ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा f'1 प्लस x, और ये तो 0 हो गया, नीचे x का 1 हो जाएगा, नीचे केवल आपके पास ये बचेगा। लिमिट भी लगा हुआ है, और ये पूरी कहानी e के पावर में चल रही है, लिमिट x टेंड टू 0 है। अब जैसे लिमिट लगाओगे 0 होगा, तुरंत ये बन गया f'1, और नीचे बन गया f1, है ना। अब वैल्यू रख दो, जब आप वैल्यू रखोगे, f1 की वैल्यू 3 है, f'1 की वैल्यू 6 है, तो यहां पर रखोगे 6, और यहां पर हो जाएगा 3, तो क्या आ गया, कैंसिल हो गया, तो e पावर आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है, तो जरा ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है भाई, 45 में कह रहा है कि लिमिट है अल्फा टेंड्स टू π/4 की, और जो फंक्शन दिया गया है साइन अल्फा माइनस कास अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस π/4, अल्फा माइनस π/4। अभी क्या करेंगे, अभी सीधा लिमिट लगाओगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। सीधा क्या कर दो, सीधा आप एल हॉपिटल रूल लगा दो, साइन अल्फा का हो गया डिफरेंशिएशन कास अल्फा, और कास अल्फा का हो गया माइनस साइन, यानी कि प्लस साइन हो जाएगा। अल्फा का 1 हो गया,
ये पाई बाई 4 जीरो हो गया। अब लिमिट लगानी है आपको, सीधा सीधा लिमिट लगा दो। जैसे आप लिमिट लगाओगे कास पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, दोनों जुड़ गए 2/√2 हो गया, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा √2। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भाई, देखना। 46 में लिमिट आपको x टेंस टू a का दिया गया है, x क्यूब है माइनस a क्यूब है डिवाइडेड बाई x स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर है। ठीक है, फिर से आप लिमिट जैसे ऑपरेट करोगे 0/0 का फॉर्म बनेगा, सीधा क्या कर दो, सीधा आप यल हाफ टर्न लगा दो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इससे ये कट गया, लिमिट लगाओगे 3a/2 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है यस टेंस टू 0, रूट में है x प्लस एच, माइनस में x डिवाइडेड बाई h, है ना। अब लिमिट h का है तो ये फंक्शन h का है, x को एज ए कांस्टेंट हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप h रखोगे, h की जगह पर 0 रखोगे, ये 0 हो गया, √x माइनस √x, ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 बन रहा है, सीधा यल हाफ टर्न लगा दो। जैसे आप लगाओगे ये क्या आएगा 1/2 रूट में x प्लस एच, भाई रूट वाला तो आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ये तो हो गया 0 और नीचे आ गया 1, है ना भाई, सीधी सी बात है, अगर फंक्शन h का है तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब लिमिट लगा दो, जैसे आप लिमिट लगाओगे आंसर आएगा 2√x, ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, लिमिट है अल्फा टेंस टू बीटा, है ना, अल्फा टेंस टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये अल्फा और बीटा दोनों साथ साथ दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों वेरिएबल होंगे, नहीं, एक वेरिएबल होगा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अल्फा टेंस टू बीटा, इसका मतलब जो फंक्शन है वो अल्फा का है, भाई लिमिट जिसकी चलती है उसी का फंक्शन होता है ना। तो अल्फा का ये फंक्शन है, बीटा को हम लोग एज ए कांस्टेंट, ठीक है, ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे आप लिमिट ऑपरेट करोगे साइन स्क्वायर बीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऊपर 0 नीचे 0, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है, आप यल हाफ टर्न रूल लगा सकते हो। जैसे लगाओगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का क्या होगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन अल्फा का है। नीचे देखो ये हो गया 2 अल्फा, ये तो 0 हो गया। बीटा को हम लोग एज ए कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब लिमिट लगानी है, जहां अल्फा वहां बीटा रख दो। जैसे आप यहां पर बीटा रखोगे तो आएगा 2 साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 2 बीटा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, मतलब साइन 2 बीटा है ये, और नीचे कितना है 2 बीटा है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, 49 में बोल रहा है कि लिमिट है x टेंस टू 0 की, यहां पर है tan 2x माइनस में x डिवाइडेड बाई 3x माइनस साइन x। ठीक है, अगर आप लिमिट ऑपरेट करते हो तो tan 0 की वैल्यू 0, यहाँ 0, यहाँ 0, मतलब 0/0 का फॉर्म बनेगा, सीधा आप यल हाफ टर्न लगा दो। जैसे लगाओगे tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, और 2x का फिर से करोगे तो 2 हो गया, यहाँ -1 हो गया, नीचे यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक है, अब क्या करना है, अब सीधा लिमिट लगा देना है। जैसे आप लिमिट लगाओगे, भाई लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 का है, जैसे लिमिट लगाओगे sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर हो गया 2 - 1 और नीचे हो गया 3 - 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ऊपर 1 नीचे 2, आंसर आ चुका है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो इसमें आपको क्या दिया है, gx इक्वल टू दिया है माइनस रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपसे लिमिट किसकी पूछ रहा है, पूछ रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 gx माइनस g1 डिवाइडेड बाई x - 1, आपको इसकी वैल्यू बतानी है।
अच्छा, अगर हम लिमिट ऑपरेट कर दें, एक्स की जगह पर 1 रख दें, तो g1 माइनस जी वन ऊपर 0 हो गया, यहां पर 1 माइनस 1 नीचे भी 0 हो गया, तो 0/0 बन रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एल हाफ्टल लगाएंगे। जैसे आप एल हाफ्टल यानी एस लगा दोगे तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स, भाई डिफ्रेंशिएशन करना है ना, और ये तो कांस्टेंट टर्म है 0 हो गया, और ये एक्स का 1 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, कुल मिला के आपको जी डैश एक्स निकाल लेना है, और उसी में लाके क्या करना है, उसी में लाके लिमिट ऑपरेट कर देनी है। तो जी एक्स यहां पर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो पहले रहने दो, रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, 2 अंडर रूट में जो चीज है वही रहेगी। ठीक है, अब रूट के अंदर वाले टर्म को आपने एक्स माना है, तो 25 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का होगा -2x, क्या होगा -2x, इस माइनस से ये प्लस होगा, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, तो मिला के कुल कितना आया, x अपान में √25 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट 1 का है, 1 लगा दोगे, यानी कि जैसे आप 1 रखोगे 1 अपान √25 माइनस 1, एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कुल मिला के आ गया 1 अपान रूट में कितना 24। ये आपका आ गया आंसर। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 50। तो 1 अपान √24 किसी में नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, एफ ए इक्वल टू 2 है, एफ डैश ए इक्वल टू 1 है, एंड जी ए इक्वल टू कितना है 1 है, और जी डैश ए इक्वल टू कितना है 2 है ना। तब आपको लिमिट किसकी बतानी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे आप लिमिट लगाओगे जी ए एफ ए माइनस जी ए एफ ए, ऊपर 0 नीचे 0/0 बन रहा है, मतलब एल हाफ्टल रूल लगा दो। जैसे आप लगाओगे ये हो जाएगा जी डैश एक्स एफ ए माइनस जी ए, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो 0 हो गया, एक्स का 1 हो गया, ये आपका आ गया। अब सीधा कुछ नहीं करना है, सीधी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। जैसे आप लिमिट लगाओगे ये हो जाएगा जी डैश ए एफ ए माइनस जी ए एफ डैश ए। सभी वैल्यूज आपको यहां ऊपर दी गई हैं, सबको रख देंगे। जी डैश ए 2 है तो ये 2 हो गया, इंटू एफ ए कितना है, एफ ए 2 है, माइनस जी ए कितना है 1 है, एफ डैश ए कितना है 1 है, तो 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया, ये 3 आ चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये केवल दिखने में बड़ा था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, देखो भाई कुछ नहीं करना है इसमें, सीधी सी बात है, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे आप लिमिट लगाओगे x की जगह पर 0 1 पावर n मतलब 1 1 माइनस 1 0, नीचे 0/0 बन रहा है, सीधा एल हाफ्टल लगा दो। जैसे लगाओगे क्या होगा, n 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1, 1 तो 0 हो गया, और नीचे ये भी 1 हो गया। ठीक है, लिमिट लगा दो। जैसे आप लिमिट लगाओगे क्या होगा, 1 प्लस 0 पावर n माइनस 1, यानी कि कुल मिला के क्या आ चुका है, n आ चुका है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x प्लस में log माइनस 1x एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। यहां भी जैसे आप लिमिट लगाओगे 0/0 का फॉर्म बनेगा, क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 और यहां पर 0 तो log 1 की वैल्यू 0, 0 नीचे 0, 0/0 बन रहा है, सीधा एल हाफ्टल लगा दो, cos x प्लस में ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, चूंकि 1 माइनस एक्स का फिर से करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, अपॉन में कितना भाई, नीचे हो गया 2x। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से एल हाफ्टल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं 0/0 बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 रखोगे तो 1 माइनस 0 यानी यहाँ पर 0 हो गया, केवल 1 बचेगा, तो कुल मिला के यहाँ 1 बचेगा, और cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 ऊपर 0 नीचे 0। एक बार फिर से करेंगे तो cos का हो गया माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर इसका करोगे फिर से क्या, डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा प्लस 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा भाई 1/1 माइनस एक्स है, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो आएगा कितना, सॉरी यहाँ माइनस होगा,
अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, जैसे आप लिमिट लगाओगे साइन जीरो की वैल्यू 0 खत्म, यहाँ भी खत्म, ऊपर -1 नीचे 2, आंसर आ चुका है -1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको क्या दिया गया है, लिमिट है x टेंस टू 0 है, x e पावर x है, माइनस में log 1 प्लस एक्स है, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई x² है, ठीक है। अब अगर आप लिमिट लगाओगे ना तो ऊपर 0/0 बनेगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यल हाफ रूल लगा देंगे, यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो e पावर x का e पावर x ही होता है, प्लस x का हो जाएगा 1, ठीक है। और यहां पर होगा 1/1 प्लस x, ये हो गया 2x। अब एक बार फिर से चेक करो, क्या जीरो लिमिट लगाने पर 0/0 बन रहा है, तो यहां पर 0 हो जाएगा, e पावर 0 1 हो गया, और यहां पर 1 - 1, ठीक है। 0/0 फिर से बन रहा है, तो आप क्या करोगे, आप फिर से एल हाफ लगा दोगे। जैसे आप लगाओगे तो यहां पर करोगे तो x e पावर x प्लस e पावर x, और यहां पर होगा e पावर x, भाई इसका करेंगे तो ये आएगा, e पावर x का e पावर x हो गया, और यहां पर करोगे 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपका आ चुका है। अब यहां पर आप लिमिट लगा दो, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप लिमिट लगाओगे ना, ये 0 हो गया, यहां पर e पावर 0 का मतलब 1 प्लस यहां पर 1 प्लस यहां पर 0 हो गया, तो यहां 1 बचेगा, और नीचे कितना है, नीचे 2 है, तो आंसर आ चुका है आपका 3/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3/2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग 54 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो सभी के सभी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी लेक्चर हो, DSSB हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, मतलब कुल मिला के ये है कि प्रीवियस एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है आपको, हर एक क्वेश्चन को केयरफुली देखना है, समझना है ना। क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। x³, ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है आपको, ऊपर जैसे लिमिट लगाओगे ना, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, नीचे भी 0, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है, सीधा आप एल हाफ्टल लगा दो। जैसे आप लगाओगे एल हाफ्टल, क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखना। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 - x² होता है, 1/√1 - x², और इसका क्या होता है 1/1 प्लस x², और नीचे कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से जब आप लिमिट लगाओगे यहां पर, तो नीचे 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, तो 1 - 1 0, और यहां भी 0, 0/0 फिर बन रहा है। एक बार फिर से ट्राई करो, एक बार फिर से ट्राई करो। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैक्सिमम 2 ही बार आपको लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा कि 4-5 बार लगाना पड़े। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 3-4 बार आपको लगाना पड़ता है, बाकी 2 बार में आपका आंसर आ जाता है। इसका करोगे फिर से, तो ये रूट में है ना, ये रूट में है, इसको आप ऊपर लेकर जाओगे, देखो समझो बात को, ऊपर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा, ये है ना, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/2, 1 - x² -1/2 -1, ठीक है, और x² का फिर से करोगे तो -2x, तो ये हो जाएगा -1/2 और 1 - x², और ये हो गया -3/2, है ना। तो कुल मिला के ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा क्या बनेगा 1/, माइनस तो आगे रहेगा ही, चूंकि ये माइनस और इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा आपका 2x, ऊपर बचेगा 2x, और नीचे बचेगा कितना 2, 1 - x² पावर में 3/2, ये हो गया। ऐसे ही यहां पर करना है आपको, इस वाले टर्म को ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x² का फिर से करोगे तो ऊपर 2x हो जाएगा। नीचे क्या आएगा भाई, नीचे 3x² का होगा 6x, है ना। अब देखो एक काम की बात यह है कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कट गया। अभी देखना ऊपर से x कॉमन करोगे, यहां x है तो ऊपर का x और नीचे का x गायब हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/1 - x² पावर 3/2, और यहां पर बचेगा प्लस 2/1 प्लस x² का होल पावर 2, ठीक है ना। और नीचे आपका है 6, इसी में आपको लगा देना है लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 का है, ठीक है। लिमिट लगाओगे तो ये खत्म, यहां 1 बचेगा, प्लस यहां पर 2 बचेगा, और यहां पर आपका 6 है,
तो 3/6 यानी कि आपका आंसर आ चुका है 1/2। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लॉग x माइनस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लिमिट लगाएं, लिमिट जैसे लगाओगे log 1 ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, और यहां पर 2 यहां भी 0, तो 0/0 बन रहा है। तो आप क्या करोगे? आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे बिना कुछ सोचे समझे। 1 का 0, log x का 1/x, इसका हो गया -1। यहां पर करोगे तो ये 1 का तो 0 हो गया, यहां -2 और यहां पर आ गया 2x। ठीक है, अभी क्या करें? अभी भी लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा, 0/0 आएगा। क्यों? यहां पर 1 होगा तो 1/1 1 हो गया, 1 - 1 ऊपर 0, नीचे भी -2 + 2 0 हो गया। एक बार फिर से करेंगे, एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे तो क्या आएगा? 1/x का करोगे तो -1/x² हो गया, ये तो 0 हो गया, यहां पर ये 0 हो गया, ये 2 बचेगा। अब लिमिट लगा दो, जैसे लिमिट लगाओगे आंसर आएगा -1/2। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 होगा तो 1/1 1 ही होगा, -1/2 आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है भाई? लिमिट x टेंस टू 0 4x माइनस 9x डिवाइडेड बाई x 4x प्लस 9x। अब जैसे आप इसमें लिमिट लगाओगे तो यहाँ x रखोगे 0 तो पूरा नीचे 0 हो गया, ऊपर 4 1 9 0 1 1 - 1 0 0/0 बन रहा है, मतलब आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। जैसे आप लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा? ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x log 4 हो जाएगा। ये वाला डिफरेंशिएशन, ये वाला फार्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए। ये होता है ना, ये होता है, तो वही लगा देंगे यहाँ पर हो जाएगा 9x log 9 डिवाइडेड बाई x का करोगे 1 आएगा, तो ये दूसरा टर्म आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका किया था, इसको छोड़ के अब की बार इसको छोड़ के इसको करेंगे तो x हो जाएगा। ये हो गया आपका 4x log 4 प्लस में 9x log 9। ठीक है, ये हो गया आपका। अब लिमिट लगा सकते हो आप। जैसे लिमिट लगाओगे यहां पर x की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, कहानी खत्म। यहां पर देखो, यहां पर 0 लगाओगे तो 4 की वैल्यू 1 होगी, तो ऊपर बचेगा आपके पास log 4 माइनस यहां पर 9 की वैल्यू 1 हो गई, यहां पर बचेगा log 9। ठीक बात है। नीचे देखो यहां पर 0 होगा तो 4 की वैल्यू 1, यहां भी 1 + 1 यानी 2 आ गया। ठीक है, अब ये log m माइनस log n है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log m/n, बटे में क्या है? 2 है। ठीक है, तो 1/2 को आगे कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हो log 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये 2 आगे आ जाएगा यहां पर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आपका आंसर आ चुका है log 2/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि इफ एफ ए इक्वल टू 58, एफ ए इक्वल टू कितना भाई? एफ ए इक्वल टू 2 है, एफ डैश ए इक्वल टू 1 है, एंड जी ए इक्वल टू -3 है, एंड जी डैश ए इक्वल टू -1 है। ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है कि जरा इस लिमिट की वैल्यू बताओ। एफ ए जी एक्स माइनस एफ एक्स जी ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे लिमिट लगाओगे ऊपर 0 नीचे 0 हो जाएगा, 0/0 एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। जैसे आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे क्या आएगा? एफ ए तो एफ ए ही रहेगा, ये जी डैश एक्स हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये जी ए हो जाएगा, नीचे एक्स का 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लिमिट जैसे लगाओगे ये होगा एफ ए जी ए माइनस एफ डैश ए जी ए। ठीक है ना, अभी क्या करना है? अभी आपको सीधा वैल्यू रख देना। एफ ए की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो गया, इंटू जी डैश ए की वैल्यू -1 है, एफ डैश ए की वैल्यू 1 है, और जी ए की वैल्यू -3 है, तो ये हो गया -2 प्लस में 3। आंसर आएगा कितना? 1। एक बार चेक कर लें, एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, और जी ए की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो +3 हो गया,
और एफ ए की वैल्यू 2 है और जी डैश ए की वैल्यू -1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़े लगते हैं, बाकी इनमें कोई दम नहीं होता, बस आपको पैटर्न समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 7 2 माइनस रूट में x -3 है डिवाइडेड बाई है x² -49। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। जैसे आप लिमिट लगाओगे ना, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 49 0, यहां पर 7 में से 3 निकल गया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 - 2 0, 0 बटा 0 बन रहा है। मतलब क्या करोगे आप? सीधा एल हाफ्टर रूल लगा दोगे, ठीक है। लगा देते हैं। जैसे आप लगाओगे एल हाफ्टर रूल, क्या हो जाएगा? ये 2 का तो 0 हो गया, माइनस इसका क्या हो जाएगा 2 रूट x -3, ठीक है ना। नीचे क्या होगा? इसका हो जाएगा 2x, ये तो 0 हो गया। अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है, सीधा लिमिट लगा दो। जैसे आप लिमिट लगाओगे -1 अपॉन ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और नीचे 7 दूना 14, ठीक है ना। ये कितना हो गया? -1 2 दूना 4 56। आंसर आ गया -1/56। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि लेट एफ ए इक्वल टू जी ए इक्वल टू के, मतलब एफ ए और जी ए की वैल्यू के है एंड दियर nth डेरिवेटिव एफ डबल डैश ए जी डबल डैश ए एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल फॉर सम एन, सम वैल्यू ऑफ एन इफ लिमिट x टेंस टू ए एफ ए जी एक्स माइनस एफ ए माइनस जी ए एफ एक्स प्लस जी ए डिवाइडेड बाई जी एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 4। इस टोटल की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ के, तब आपको के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। एफ ए और जी ए की वैल्यू के है तो यहां पर के रख सकते हैं, ये हो गया के जी एक्स। यहां पर के रख दोगे, यहां पर के रख सकते हैं, यहां पर के रख सकते हैं। नीचे आपका हो गया जी एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू कितना 4। लिमिट आपका कितना है? लिमिट आपका x टेंस टू a का है, ठीक है। इस माइनस के से प्लस के कैंसिल हो गया, ठीक बात है। यहां से देखो k को आप चाहो तो कॉमन कर लो, k को कॉमन करोगे क्या आएगा? जी एक्स माइनस में क्या आएगा? एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना? जी एक्स माइनस में कितना? एफ एक्स इक्वल टू कितना 4। और ये लिमिट है कितने की? लिमिट है x टेंस टू a की। समझने वाली बात है। लिमिट जैसे आप ऑपरेट करोगे, लिमिट जैसे आप ऑपरेट करोगे, ऊपर यहां पर जी ए माइनस एफ ए, जी ए और एफ ए की वैल्यू इक्वल है तो ऊपर 0 नीचे 0। अच्छा, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे है, ये कैंसिल हो गया। डायरेक्ट आपको मिल चुका है के इक्वल टू कितना? के इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं था, हालांकि क्वेश्चन देखने में केवल डेंजरस लग रहा था, बाकी इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और कुल मिला के 60 क्वेश्चन हम लोगों ने इस लिमिट के सीरीज में सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।